वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है। ये पेड लिखा हुआ है, पेड है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने पीडीएफ सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए, ठीक हो गया। दूसरा से खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन। A broker is a person who helps two parties, people or companies, to make a deal, like buying or selling something. A broker does not own the thing being sold, but only connects buyers and sellers. तो broker एक तरह का थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन मीन्स, अब यहाँ पे मैं दो इंसान बना रही हूँ, ठीक है। समझें, ये सेलर है, ये अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, ठीक है, और ये बायर है। अब इन दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए एक थर्ड पर्सन होता है जो होता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, सेलर के पास जाता है, सेलर कहता है ठीक है, मेरा ये मोबाइल फ़ोन तुम बेचोगे। तो सेलर जो है बायर के सामने नहीं आता, बल्कि जो ब्रोकर साहब हैं, जो थर्ड पर्सन है ब्रोकर, वो बायर के पास जाएगा और बायर को कहेगा ये जो मोबाइल है ये हम बेच रहे हैं और इसकी ये क्वालिटीज़ है। तो बायर इस मोबाइल को चेक करेगा और फिर ख़रीदेगा। तो बेसिकली ब्रोकर बेचेगा और ब्रोकर जो है ओनर नहीं होगा उस मोबाइल का ओनर तो सेलर है, क्योंकि इसका ये मोबाइल है, लेकिन सेल जो है प्रोडक्ट को ब्रोकर करेगा। तो ये थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, जो बेसिकली किसी प्राइवेट पर्सन को भी हेल्प कर सकता है और साथ में कंपनीज़ को भी हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि सेलर जो है साइड पे खड़ा होगा, क्या पता जो सेलर साहब हैं ये एक नहीं हो 10 हो, यानी कि कंपनी हो, यानी कि सेलर जो है पूरी की पूरी एक कंपनी हो और कंपनी अपने लिए प्रोडक्ट सेल कराने के लिए एक ब्रोकर को रखे, एक इंसान को रखे जो उनके प्रोडक्ट्स को आगे बायर तक पहुंचवाए। सही हो गया। तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं आप इस तरह, यानी कि सेलर टू बायर भी हो सकते हैं, एक इंसान से भी हो सकता है, या बहुत सारी कंपनीज़, यानी कि एक ही कंपनी में जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को ब्रोकर के थ्रू आगे बायर को सेल करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझा के हमें। और ब्रोकर जो है रियल ओनर नहीं होता प्रोडक्ट का, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल कराने में मदद करता है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस, अ प्रॉपर्टी ब्रोकर हेल्प्स यू फाइंड वन। ही ऑल्सो हेल्प द सेलर टू फाइंड अ बायर। तो जो ब्रोकर है वो क्या करता है कि अगर ये समझें कि ये आप हैं, ठीक है, आप बायर हैं, आप कुछ ख़रीदने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या ख़रीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी। आप कहते हैं कि मैं अपने लिए एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा हूँ। अब आपको नहीं पता मैं प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदूँगा। अब ये इंसान है, ठीक है, इसके पास बहुत सी प्रॉपर्टी हैं और ये चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचूं, तो इसका नाम होगा सेलर। सेलर कहते हैं चीज़ें देने वाला, जो अपनी चीज़ें दे के पैसे लेता है, ठीक है। जैसे दुकानदार भी आप कहते हैं, जिसे आप कोई भी इंसान कह सकते हैं, ठीक है। ये सेलर है, ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है। ये लैंडलॉर्ड है, समझ लें, ठीक है। ये लैंड्स भी बेचता है, बने बनाए घर भी बेचता है। अब इसके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, ब्रोकर से हेल्प लेगा। ब्रोकर एक ऐसा बंदा होता है जिसका कांटेक्ट बायर के साथ भी होता है, सेलर के साथ भी होता है। तो ये क्या करता है कि बायर को सेलर से चीज़ जो है दिलवाता है। लेकिन
जब ये काम करेगा ब्रोकर, तो ब्रोकर को इसके पैसे भी मिलेंगे, यानी कि सेलर की अगर कोई चीज़ बिकेगी तो उसके पैसे ब्रोकर को भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दें प्रॉपर्टी ब्रोकर की, यानी कि जो ब्रोकर है साहब हैं ये प्रॉपर्टी ब्रोकर है। इनको प्रॉपर्टी ब्रोकर इसलिए कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी बेचने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो सेलर साहब हैं जिनको नहीं पता कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेचूँगा, ये प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाएगा जो आपके लिए ऐसे क्लाइंट्स लेके आएगा जिनको ज़रूरत है प्रॉपर्टी ख़रीदने की। तो ये क्या करेगा, इस बायर को ये ऑफ़र देगा कि फ़लाँ बंदे के पास इतने साइज़ का प्लॉट मौजूद है, इतने साइज़ का बना बनाया घर मौजूद है, और लोकेशन बताएगा, उसकी सारी क्वालिटीज़ बताएगा इस बंदे को जो ख़रीदने वाला बंदा है, ठीक है। इससे क्या होगा, ही ऑल्सो हैव्स द सेलर्स टू फाइंड अ बायर। और जो सेलर साहब हैं अगर खुद डील करना चाहते हैं क्लाइंट से, तब भी ये ब्रोकर को कहेगा कि आप जो क्लाइंट है ना, ये जो क्लाइंट यहाँ पे है इसको आप मेरे पास लेके आएँ, ठीक है। दो तरीके से ब्रोकर से आप हेल्प ले सकते हो। एक ही हेल्प ले सकते हो कि सेलर जो है डायरेक्ट ब्रोकर से कहेगा कि बायर से मेरी डील करवा दो, मैं सामने नहीं आऊँगा, तुम ही मेरी जगह डील कर दो। एक ये मदद करता है प्रॉपर्टी ब्रोकर। उसके साथ साथ सेलर ये भी कह सकता है ब्रोकर को कि तुम मेरे लिए क्लाइंट्स ढूंढ के लाओ, मैं इसके तुम्हें पैसे दूंगा और क्लाइंट को मैं खुद डील करूंगा, ठीक है। तो दो तरह से ब्रोकर को यहाँ पैसे मिलते हैं। अगर सेलर ने कह दिया कि तुम मेरे लिए क्लाइंट्स ढूंढ के लाओ तो उसको ढूंढने की फ़ी मिलेगी, ठीक है। अगर सेलर ने कहा कि क्लाइंट्स को ढूंढने के साथ साथ जो है इनके साथ डील भी तुम खुद ही कर लो, यानी कि मेरा जो प्लॉट है इस बंदे से बिकवा दो, तो प्लॉट बेचने से लेके डील बनाने तक सारे पैसे जो हैं तुम मुझे देना है, उसमें से आधे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। यानी कि ब्रोकर जो भी काम करेगा इन दोनों के बीच उसके इसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दी प्रॉपर्टी ब्रोकर की। अब हम इसमें रूल ऑफ ब्रोकर पढ़ लेते हैं कि जो ब्रोकर साहब हैं उनका क्या रोल अदा होता है, वो कौन सा पर्सन होता है, आपने उसके बारे में बताना है। कि जो ब्रोकर है ही एक्ट्स एज अ मिडिल पर्सन। मिडिल पर्सन मैंने कहा है कि थर्ड पर्सन जैसे होता है ना, दो बंदे एक दूसरे से मशवरे लेने की बजाय किसी थर्ड बंदे से मशवरा लेते हैं, यानी कि दो बंदों की अगर आपस में बहस हो रही है किसी बात पे, तो वो क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन से बात करेंगे कि मेरा एक बंदा क्या कहा मेरी इस बात से लड़ाई हो रही, दूसरा क्या कहा मेरी इस बात से लड़ाई हो रही इससे, तो ये दोनों अपने अपने मशवरे इसके सामने लेके आएंगे, तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। वैसे ही ब्रोकर का भी इसी तरह रोल अदा होता है कि अगर बायर को कोई चीज़ ढूंढनी है, उसको जो है सेलर नहीं मिल रहा, और सेलर को कोई चीज़ बेचनी है, उसको बायर साहब नहीं मिल रहे, कि उसको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिससे चीज़ खरीदे, और जो बायर है खरीदने वाला बंदा है उसको वो बंदा नहीं मिला जो ये चीज़ें बेचता है, तो ब्रोकर के पास इन दोनों का कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो ये एक मिडिल पर्सन का रोल अदा करता है। तो ये आपने इसमें बताना है। उसके बाद देखिए हेल्प्स इन नेगोशिएशन फिक्सिंग द प्राइस। तो ये क्या करता है, जो ब्रोकर है ना वो क्या करेगा, एक सेकंड में एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दूं। जो ब्रोकर सेंटर में होगा वो क्या करेगा, दोनों से बातें करेगा और बायर से पूछेगा आप कितनी प्राइस में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, और सेलर से पूछेगा आप कितने में बेचना चाहते हैं। और अगर इसकी प्राइस अगर कम है, बायर कहता है मैं कम में ख़रीदना चाहता हूँ, सेलर कहता है मैं हाई प्राइस में बेचना चाहता हूँ, तो दोनों की प्राइस देख के ब्रोकर जो है इन दोनों से कहेगा कि ठीक है आप कोई एक फाइनल प्राइस बता दें। यानी कि सेलर ने जितनी प्राइस मांगी है उतनी ब्रोकर को बताई जाए, अपना बायर को बताई जाएगी, बायर ने जितनी प्राइस कम करवाई है उतनी सेलर को बताई जाएगी। फिर दोनों से ब्रोकर बात करेगा और उनसे कहेगा कि आप एक फ़िक्स प्राइस बना दें, यानी कि ये ऐसी प्राइस होगी जिसमें ना ही सेलर को एतराज़ होगा ना ही बायर को एतराज़ होगा, और वो उस प्राइस में उस प्रोडक्ट को या उस ज़मीन को या कोई भी चीज़ है उसको ख़रीद सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रोकर साहब हैं इनका सिर्फ ये काम नहीं होता कि क्लाइंट्स लेके आएँ और उनके साथ डील कराएं, इनका ये काम भी होता है कि जो बायर है किस प्राइस में ख़रीदना चाहता है और सेलर किस प्राइस में बेचना चाहता है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिला के चलाएं। यानी कि ये कहता है मैं प्राइस जो है कम दूंगा, ये कहता है ज़्यादा मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, और ये कहता है मैं कम पैसों में प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो ब्रोकर की ये ड्यूटी बनती है कि इन दोनों की सोच को कंबाइन कराए, यानी कि इन दोनों को किसी फिक्स प्राइस पे लेके आए ताकि डील बन जाए। जब डील बनेगी तभी तो ब्रोकर के पैसे मिलेंगे। अगर दोनों ही अड़े रहे, ये कहेगा कि नहीं मैं कम में ही लूँगा, ये कहता है मैं ज़्यादा में ही बेचूंगा, फिर तो डील बनेगी नहीं ना, फिर तो वो चीज़ ही नहीं बिकेगी। तो ब्रोकर का ये काम है इन दोनों को जो है किसी एक फ़िक्स प्राइस पर लेके आए। अगर है टेक्स कमीशन फॉर द सर्विस, तो ये वही बात हुई कि अगर आप इनकी डील अगर बन जाती है तो इनको कमीशन मिलता है। यानी कि अगर प्लॉट जो है कह लें 20 लाख का बिक गया, ठीक है, तो ब्रोकर को उस 20 लाख में से 10,000 या जो है कम से कम 1 लाख मिल जाएगा फ़ीस, ठीक है, साइड से मिल जाएंगे पैसे उसको एक्स्ट्रा। तो जितनी भी डील्स कराएगा उतने इसको पैसे मिलते जाएंगे, इसको हम कमीशन कहते हैं, सही है। तो कमीशन के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, कि कमीशन होता क्या है, तो वो आपको
आई का साइन शो होगा यहाँ टॉप पे, वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो कमीशन की वीडियो प्ले हो जाएगी। अभी कमीशन की वीडियो जैसे ही मैं डालूंगी तो यहाँ आपको टॉप पे शो हो जाएगी, सही है। डज़ नॉट टेक ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी, और जो ब्रोकर साहब है ये ओनरशिप ले ही नहीं सकते उस प्रोडक्ट की जो बेची जा रही है। अब देखें, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। ये जो यहाँ पे है ना बंदा, ये बायर है, चीज़ें ख़रीदने को आया है, ये सेलर ये अपनी चीज़ें बेचना चाहता है। अब सेलर ही ऑब्वियसली चीज़ें बेच रहा है तो यही ओनर है, तो ब्रोकर सिर्फ ये करेगा, इसकी चीज़ बायर तक भिजवाएगा, उससे ख़रीदवाएगा और इसको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। बायर जो है ब्रोकर से ये नहीं कह सकता कि प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया तो तुम इसकी श्योरिटी लोगे या नहीं लोगे, क्योंकि चीज़ यहाँ पे सेलर की है तो सेलर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ब्रोकर सिर्फ आपको चीज़ दिलवाने तक मदद करेगा। ज़ाहिर बात है, अगर आप मिसाल के तौर पे एक ऐसे इंसान है जिसका कांटेक्ट नहीं हो सकता सेलर के साथ, ना ही आपको पता है कि सेलर के पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, तो ब्रोकर के साथ आपका कांटेक्ट होगा तो आप ब्रोकर से ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो, लेन देन कर सकते हो पैसे की। लेकिन अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है या कोई मसला आता है तो आप ब्रोकर को नहीं कह सकते, आपको चाहिए कि डायरेक्ट उसके बनाने वाले बंदे को सेलर से कंप्लेन करें उस प्रोडक्ट की, क्योंकि सेलर ही मेन ओनर है, ब्रोकर नहीं होता, ना ही वो उस प्रोडक्ट की ओनरशिप लेता है, ना ही जिम्मेदारी लेता है। उसका सिर्फ इतना काम है कि आपको सेलर तक पहुंचवा दे, और इससे क्या होता है कि उसको पैसे मिल जाते हैं। तो ब्रोकर का सिर्फ इतना ही काम है कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बना दे, यानी कि बायर का और सेलर का आपस में कनेक्शन बनाने के बीच जो डील होती है उस डील को वो पूरी कराए, इसका बस इतना ही काम है। तो जो भी प्रोडक्ट टूटता है या डैमेज होता है या मसला होता है वो आपको डायरेक्ट सेलर से ही बात करनी पड़ती है, उसमें लेना देना ब्रोकर का नहीं होता। सही हो गया। तो ये आपने इसके रोल के बारे में यहाँ पे बता देना शॉर्ट करके। अब आगे आता है मेन काइंड्स ऑफ ब्रोकर। अब ब्रोकर्स की भी आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं, ठीक है। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स एक्सप्लेन इन दी सिंपल वर्ड्स। तो पहला है पाउंड ब्रोकर। पाउंड ब्रोकर कौन होता है, क्या इसका रोल अदा होता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पाउंड ब्रोकर समझाने के लिए पहले मैं आपके सामने एक सेलर बनाऊंगी। सेलर वो इंसान होता है जो अपने प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। दरमियान में हमारे पास ब्रोकर, तो ये होगा पाउंड ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाउंड ब्रोकर। एंड फिर हम पास आता है बायर। बायर वो बंदा होता है जो चीज़ें ख़रीदता है, ठीक है, जिसको हम ख़रीदार कहते हैं उर्दू में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि बायर साहब क्या कर रहे हैं, सेलर से उसने कोई चीज़ लेनी है, तो ऑब्वियसली इसके पास सेलर का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ब्रोकर का इसके पास कांटेक्ट है। तो पाउंड ब्रोकर से ये कहता है कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, लेकिन मैं जो है क्या कहते हैं चीज़ पूरी ख़रीदूँगा नहीं। यानी कि अगर वो मिसाल के तौर पे सेलर के पास एक फ़ोन है, ये 4 लाख का है, तो बायर कहेगा कि मैं हर महीने 10,000 इस फ़ोन के दूंगा, पूरे पेमेंट 4 लाख की नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पूरी पेमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा कि पाउंड ब्रोकर कहेगा ठीक है आप इस तरह से भी हमसे प्रोडक्ट ले लें। यानी कि पाउंड ब्रोकर सेलर से कहेगा कि फ़लाँ बायर आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है, लेकिन वो इस प्रोडक्ट के फुल पैसे नहीं देगा, वो हर मंथ आपको थोड़े थोड़े करके पैसे देगा इसके, ताकि जब तक 4 लाख पूरे नहीं होते तब तक देगा। तो ये चीज़ होती है पाउंड ब्रोकर में। पाउंड ब्रोकर में एक चीज़ और शामिल की जाती है, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम कहते हैं सूद। यानी कि जितने अमाउंट का फ़ोन है आपको उससे थोड़े से ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी, इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि 4 लाख रुपए अमाउंट इस फ़ोन की है, तो अगर इसमें इंटरेस्ट लग जाए तो क्या पता ये अमाउंट 5 लाख की बन जाएगी। सही है, इसको हम सूद कहते हैं, जो कि हराम है इस्लाम में, लेकिन लोग पाउंड ब्रोकर में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो सूद नहीं लेते, लेकिन नॉर्मली पाउंड ब्रोकर में या इस तरह की चीज़ों में जिसमें आप थोड़े थोड़े करके पैसे देते हो, नॉर्मली लोग इस पर सूद लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर जो है हर महीने 10,000 दे रहा है पाउंड ब्रोकर को, और वो पैसे जाते हैं सेलर को। सही है, थोड़े पैसे उसमें से पाउंड ब्रोकर भी रख सकता है। तो ये होता है पाउंड ब्रोकर। अब पाउंड ब्रोकर हम तफसील से पढ़ भी लेते हैं विद एग्जाम्पल। अ पर्सन हु गिव्स लोन अगेंस्ट वैल्यूएबल आइटम लाइक गोल्ड एंड फोन, if you return the money in time you get your item back, if not the pawn broker can sell the item to recover his money। तो इसमें क्या होता है कि पाउंड ब्रोकर से आप उसको पैसे देते हो थोड़े थोड़े उस प्रोडक्ट के, तो वो प्रोडक्ट आपको मुकम्मल मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि जब आप पाउंड ब्रोकर से कहते हो ना कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए तो मैं आपको पैसे दूंगा, साथ में पाउंड ब्रोकर कहता है ठीक है आप श्योरिटी के लिए हमें कोई अपनी चीज़ भी दें। तो 4 लाख का फ़ोन है तो वो एक अपनी 4 लाख की घड़ी पाउंड ब्रोकर के हवाले कर देगा तब तक के लिए जब तक कि वो उस फ़ोन के पैसे पूरी तरह दे नहीं देता पाउंड ब्रोकर को। अगर इस जो बायर है उसने अगर पैसे नहीं दिए इस मोबाइल के 4 लाख के मोबाइल के,
ठीक है, और मोबाइल भी अपने पास रख रहा है बायर। तो पाउंड ब्रोकर क्या करेगा, जो बायर की घड़ी है इसके पास मौजूद जो 4 लाख की प्राइस की है, उसको वो बेच के अपने पैसे वसूल कर लेगा। इस तरह से भी पाउंड ब्रोकर में काम होता है, ठीक है। तो एक तो मैंने एग्जांपल पहले दी, ये चीज़ भी मैंने मेंशन कर दी ताकि अगर पैसे अगर वो नहीं देता ना बायर, गड़बड़ कर देता है बाद में, तो जो पाउंड ब्रोकर है उसी की चीज़ आगे बेच सकता है। तो ऑब्वियसली जब भी आप इस तरह की डील करते हो ना कि मैं किस्तों में पैसे दूंगा या किस्तों में कोई चीज़ करूंगा, यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे दूंगा, तो पाउंड ब्रोकर क्या करता है, बायर से कोई उनकी वैल्यूएबल चीज़ ले लेता है एज अ श्योरिटी। श्योरिटी के ऊपर भी आप चाहें तो मैं आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ, तो श्योरिटी की भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो पाउंड ब्रोकर का ये काम है कि वो कोई भी चीज़ देने से पहले किस्तों पे उस बंदे से कुछ चीज़ रख लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक इंसान है, ठीक है, ये ब्रोकर है, पाउंड ब्रोकर, और ये सामने हमारे पास बायर है। बायर कहता है मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके पैसे दूंगा। पाउंड ब्रोकर कहता है ठीक है, आप अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़ हमारे हवाले करें एज अ श्योरिटी तब तक के लिए जब तक कि आप उस प्रोडक्ट के पूरे पैसे नहीं दे देते। बायर कहता है ठीक है, बायर इस प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, यानी कि 10-10 हज़ार महीने देता रहता है और अपने पास इस प्रोडक्ट को रखता है। और एक प्रोडक्ट इस बायर साहब का ब्रोकर के पास होता है, जैसे कि कोई घड़ी, यानी कि इस बायर ने कोई पास्ट में कोई घड़ी खरीदी होगी और वो जो है बायर के ब्रोकर के हवाले कर देगा। खुदा ना करे बाद में अगर बायर साहब इस फ़ोन के पैसे इस ब्रोकर को नहीं देते तो जो घड़ी बायर ने ब्रोकर को दी हुई थी श्योरिटी के लिए वो आगे बेच देगा। तो वही सेम बात जो मैंने नॉर्मली समझाई थी, ड्रॉ करके भी समझा दी तफसील से आपको, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखी गई है कि एक इंसान है, अगर गोल्ड रिंग आपसे ली है, ठीक है, और मतलब कोई और चीज़ ली है आपसे और आपको कहा कि आप मेरी गोल्ड रिंग रख लें, अगर मैं पैसे वापस ना दे पाऊँ आपको तो आप मेरी गोल्ड रिंग को आगे बेच दें। तो अगर पाउंड ब्रोकर को आप गोल्ड रिंग देते हो ना एज अ श्योरिटी, तो पाउंड ब्रोकर को जब आप पैसे वापस नहीं करोगे तो 10,000 रुपये आपके रह जाएंगे। तो पाउंड ब्रोकर क्या करेगा, आपकी गोल्ड रिंग बेचेगा जो कि बिकेगी कम से कम 50,000 की, उसमें से 10,000 अपने पास रखेगा जो आपने देने हैं, बाकी के पैसे वो आपको दे देगा, ठीक है, जो बच जाएंगे, सही है। तो इस तरह से जो है पाउंड ब्रोकर का सिस्टम होता है। अगला है रियल एस्टेट ब्रोकर। ये इन ब्रोकर्स को हम प्रॉपर्टी ब्रोकर्स कहते हैं। ये ब्रोकर क्या करते हैं कि आपके जो घर है उनको सेल करवाते हैं, आपकी दुकानों को सेल कराते हैं, शॉप्स को, आपके जो प्लॉट्स हैं, लैंड्स हैं, उनको सेल कराने में मदद करते हैं, इसलिए इनको हम प्रॉपर्टी ब्रोकर्स कहते हैं। गेट्स अ कमीशन फॉर बोथ द बायर्स एंड द सेलर। और जो बायर साहब हैं जो ख़रीदने आते हैं उनसे भी ये कमीशन लेते हैं, साथ में जो सेलर साहब हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं उनसे भी ये कमीशन लेते हैं, ठीक हो गया। एग्जाम्पल भी इसमें आप डाल दें, हेल्प समवन फाइंड अ हाउस एंड कनेक्ट्स दैम विद द सेलर। तो यहाँ पे कहते हैं कि किसी ऐसे इंसान को ब्रोकर ढूंढ के लाता है जिनको घर की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ऐसे इंसान जो घर ढूंढ रहे हों उनको ब्रोकर तलाश करता है, फिर इन लोगों को सेलर साहब के पास लेके जाता है जो घरों को बेचता है, ठीक है। तो ये काम होता है ब्रोकर का। तो इस तरह के ब्रोकर को हम प्रॉपर्टी ब्रोकर्स कहते हैं। अगला है हमारे पास स्टॉक ब्रोकर्स। हेल्प्स पीपल बाय एंड सेल शेयर्स और स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इस पर भी वीडियो बनाए। स्टॉक मार्केट यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल है, अलग से समझा दूंगी दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा जिसमें मैं जैसे स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाई तो मैं आपको यहाँ पे टॉप पे वीडियो लिंक शो हो जाएगा, एक आई का साइन बनाएगा, उस पर इसका लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग आगे शेयर्स बेचते हैं, अब जैसे कि कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली कंपनीज़ में ही होता है ना। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट और कंपनीज़ के बारे में सही से पढ़ना है तो आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें क्या है, ये बंदा जो है ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी वाले को समझ लें कि आप सेलर है, ठीक है, ये बीच में ब्रोकर है। यहाँ पे हम कौन सा ब्रोकर पढ़ रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर, तो उसका आप कर लें स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। ये जो साइड पे खड़ा है ये है बायर। यहाँ पे बायर को बायर नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम कंपनी और शेयर्स वगैरह के ऊपर बात करें तो यहाँ पे इसको कहेंगे शेयर होल्डर। तो यहाँ पे कंपनी वाला क्या करेगा, एक ब्रोकर से कहेगा कि भाई हमारे पास लोग नहीं आ रहे, आप हमारे पास लोग लेके आओ ताकि बहुत से लोग हमारी कंपनी पे इन्वेस्ट करें ताकि हमारे शेयर्स आगे बिकें, सही है। ब्रोकर क्या करेगा, ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो शेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो बायर है ये ढूंढ रहा है ऐसी कंपनी कि मैं इस पे इन्वेस्ट करूं, तो जो ब्रोकर है ऐसे लोगों को तलाश करेगा और उनसे कहेगा कि हमारी फ़लाँ कंपनी है जो शेयर्स बेच रही है या स्टॉक्स बेच रही है। तो ये जो बायर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रोकर कहेगा ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, अपने आप को जो है इस कंपनी के साथ लिंक करवा दूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है। ये बायर ब्रोकर से कहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि
जो बायर है यानी कि शेयर होल्डर है वो इस कंपनी से स्टॉक्स ले लेगा ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे बात लिखी गई है, वर्क्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नीड स्पेशल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। जो स्टॉक ब्रोकर है ना, इसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई भी बंदा मुंह उठा के यहाँ पे ब्रोकर नहीं बन सकता। उस जो भी बंदा स्टॉक ब्रोकर बनता है यानी कि कंपनीज़ के साथ काम करता है, उनको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, कागजात की ज़रूरत पड़ती है जिस पे उनका रजिस्ट्रेशन हुई हो कि ये लोग स्टॉक ब्रोकर हैं, और उनके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, सही है। अगर लाइसेंस नहीं भी होता, कम से कम उनके पास रजिस्ट्रेशन हो। एग्जांपल इसमें आप डाल दें, यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, द स्टॉक ब्रोकर डज इट फॉर यू। तो यहाँ पे आप एग्जांपल डाल दें कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक ब्रोकर आपको हेल्प कर देगा, क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं इनका ताल्लुकात होते हैं कंपनीज़ के साथ, और उन कंपनीज़ के साथ इन्होंने काम किया होता है, और साथ में ये आपको हेल्प आउट कर देते हैं कि फ़लाँ कंपनी में इतने शेयर्स हैं, इतना उनमें प्रॉफिट होगा, इन पे शेयर करें तो इतना फ़ायदा होगा, फ़लाँ कंपनी में इतना फ़ायदा होगा। तो इनको काफ़ी कंपनीज़ का पता होता है, तो ये आपको हर कंपनी में जो है शेयर दिलवाते हैं, तो इनका भी यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है, सही है। अगली है हमारे पास इंश्योरेंस ब्रोकर, हेल्प्स पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत से लोग आपको दिखते हैं कि आपको कहते हैं कि हमसे जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लें। ये जो लोग कह रहे होते हैं कि हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लें, इन लोगों को कहते हैं ब्रोकर। तो इनका एक खास नेम होता है इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है। आगे एडवाइसेस अबाउट द बेस्ट कंपनी एंड पॉलिसी गेट्स कमीशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बंदे जो होते हैं ना, जो इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोकर बने होते हैं, और आगे उन कंपनीज़ के इंश्योरेंस को आप तक बेच रहे होते हैं, आपसे कह रहे होते हैं कि फ़लाँ कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी को आप अप्लाई कर लें, इस तरह से आगे आपके पास आते हैं। तो ये जो लोग आप तक पहुंचते हैं, इनको आप कहते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है। ये जो बंदा है ना, ये ढूंढ रहा है कि भाई मुझे किसी इंश्योरेंस कंपनी में जो है पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया बायर, ये कहता है कि मुझे इस तरह का बंदा ढूंढना है। तो ब्रोकर जो होगा इंश्योरेंस कंपनी का, वो इन लोगों को रीच करे और कहेगा कि हमारी फ़लाँ कंपनी जो है उस पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे आपको इतना फ़ायदा मिलेगा इंश्योरेंस का, ये वो। तो इस तरह से ये लोग इन लोगों को कन्विंस करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सही है। इसमें एग्जांपल डाल दें, यू वांट टू बाय अ कार इंश्योरेंस, द ब्रोकर टेल्स यू विच कंपनी इज़ बेटर। तो यहाँ पे आप जो है ना, आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए गाड़ी ख़रीद रहा हूँ और उस गाड़ी के लिए मैं इंश्योरेंस जो है रखना चाहता हूँ। अब इंश्योरेंस क्या होती है अगर आपको नहीं पता, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। आप एक आएगा साइंस होगा जिसमें मैं इंश्योरेंस के बारे में सारा कुछ बताऊँगी, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लें। जैसे ही मैंने वो वीडियो डाल दी तो यहाँ पे टॉप पे आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यानी कि एक आई का साइन आएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करते जाएंगे तो इंश्योरेंस की वीडियो प्ले हो जाएगी, सही है। तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस में शॉर्ट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक बंदा कहता है कि भाई मेरी जो गाड़ी को डैमेज हुआ है ना, मैं उसके पैसे ना दूँ, वो पैसे जो है बैंक दे। कैसे, देखो इंश्योरेंस कंपनी के से क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी खास कंपनी पे जा रहे हो जो सिर्फ कार की इंश्योरेंस देती है, देखो डिफरेंट टाइप्स की इंश्योरेंस है, एक होती है इंसान की इंश्योरेंस, एक होती है गाड़ियों की इंश्योरेंस, कुछ की घरों की इंश्योरेंस भी होती है, ठीक है। अगर गाड़ी की इंश्योरेंस है तो इसका मतलब ये है कि आप हर महीने इस कंपनी को पैसे दोगे, ठीक है, 10,000 बस देते रहोगे, सही है। अगर वो गाड़ी डैमेज हो गई, टूट गई या बिल्कुल ही तबाह हो गई, तो जो पैसा आपने उस कंपनी को दिए उस कार की वजह से, तो जब कार डैमेज होगी, मिसाल के तौर पे कार का एक्सीडेंट हो गया, कार की ये पूरी पिछली साइड बैक साइड टूट गई, ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब इसको रिकवर कराने पे पूरे जो है लगेंगे 10 लाख रुपए, सही है। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसे जो है कंपनी देगी, क्योंकि इस बंदे ने इस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और हर महीने इस कंपनी को ये 1 लाख रुपए देता है। तो 10 महीने में सपोज आप 1 लाख रुपए दे रहे हो 10 महीने तक, तो कितने हो जाते हैं 10 महीने में 1 लाख करो तो 10 लाख बन जाते हैं ना। यानी कि आप हर महीने 1 लाख दे रहे हो कंपनी को, और 10 महीने में कितने हो जाएंगे टोटल 10 लाख रुपए। तो कंपनी पर जितने पैसे इसने बंदे ने कंपनी को दिए हैं, वो पैसे कंपनी जो है इसकी कार रिकवरी में, कार को ठीक कराने में लगा देगी, यानी कि पूरे 10 लाख रुपए लगा देगी। तो यहीं से आप एग्जांपल समझ लें कि हर कंपनी डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनीज गाड़ियों को प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनीज जो है इंसान की इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोवाइड करती है कि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जो पैसा मैंने इस कंपनी को दिया है वो लोगों, मेरे बच्चों को जाएगा या फलां लोगों को जाएगा, वो भी इस कंपनी में बता दो। तो पूरा अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को कि बनती कैसे है, इसको करते कैसे हैं, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप लाजमी जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब आगे आता है फ्राइट ब्रोकर helps connect people who want to ship goods with transport companies, mostly used in businesses or import-export works. Example, a factory wants to send goods in Karachi, a freight broker finds the best truck and ship सर्विस। तो ये ऐसे ब्रोकर होते हैं जो आपके गाड़ियों के इंतज़ामात,
ट्रांसपोर्ट के इंतजाम में मदद करते हैं। जैसे कि एक बंदा है, सेलर है, वो अपने बहुत ज़्यादा कीमती सामान कराची से लाहौर या मुल्क से बाहर भेजना चाह रहा है, तो ये किससे रब्ता करेगा? ज़ाहिर बात है फ्राइट ब्रोकर से रब्ता करेगा। फ्राइट ब्रोकर इस सेलर की हेल्प करेगा और बायर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक ऐसे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करेगा जो आराम सुकून से इसका प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचवा दे रही है। ये काम किसका होगा? ब्रोकर का, जो सेलर के प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचवाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी देते हैं आपकी, कराची से अगर कोई सामान भिजवाना है तो वो सामान जो है फ्राइट ब्रोकर भिजवाएगा। कैसे भिजवाएगा? कि ये कोई ऐसा ट्रक ढूंढेगा या कोई ऐसी शिप ढूंढेगा जो आराम से कराची से सामान आप तक पहुंचा सके। सही है। अगली यहाँ पे हेडिंग आती है लीगल स्टेटस ऑफ अ ब्रोकर, कि लॉ के अंदर ब्रोकर का क्या अहमियत है, क्या इसका स्टेटस है। सम ब्रोकर्स लाइक स्टॉक ब्रोकर्स और इंश्योरेंस ब्रोकर्स मस्ट हैव गवर्नमेंट लाइसेंस। They must follow rules and keep records. If they cheat, they can be punished under laws. तो यहाँ पे लीगल यानी कि लॉ के अंदर ब्रोकर्स के बारे में ये बताया कि कुछ ब्रोकर्स यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, जो कंपनीज के स्टॉक्स बेचते हैं, या इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, ये जो ब्रोकर्स हैं इनके पास गवर्नमेंट लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर है वो किसी कंपनी के साथ काम करता है। ज़ाहिर बात है कंपनी एक बड़ा रिप्यूट वाला सिस्टम होता है, एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी होती है। ऐसे ही कोई बंदा मुंह उठा के इनका ब्रोकर बनेगा तो वो चीज़ गलत है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी का ब्रोकर बनो तो गवर्नमेंट ये कहती है कि इन लोगों के पास कंपनी में वर्क करने का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी काम करते हो और उनके ब्रोकर बनते हो, उनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। अगली हेडिंग है दे मस्ट फॉलो रूल्स एंड कीप रिकॉर्ड्स। तो इन लोगों को चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें। कौन से रूल्स? जो गवर्नमेंट ने ब्रोकर के ऊपर सेट किए हैं। ऑब्वियसली जब लॉयर्स जो हो गए, ठीक है, लॉयर्स कैसे काम करेंगे? लॉयर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए कि लॉयर्स को किस तरह के ड्रेसेस पहनने चाहिए, किस तरह उनको कोर्ट में आना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, कैसे केसेस करने चाहिए, कौन से कोर्ट में जो है कौन सा केस जाएगा। ये सारा कुछ हमें गवर्नमेंट भी सिखाती है, कोर्ट्स भी सिखाती है। वैसे ही एक ब्रोकर को अपनी ड्यूटी को फॉलो करना, इन सब चीज़ों के ऊपर भी रूल्स बनाए गए हैं कि ब्रोकर को किस तरह लोगों से बात करनी है, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह से अपने काम को लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि ब्रोकर को अपने रूल्स फॉलो करने हैं और अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना या कीपिंग रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि उसने पास में कितने लोगों के साथ काम किया, पास में कितने लोगों को जो है मदद की, यानी कि सेल परचेजेस में मदद की। ठीक है, तो अगर उनका पास्ट मेंटेन रहेगा तो आगे भी इनके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं ये आगे इनको दिखाने पड़ जाते हैं। अगर इन्होंने संभाल के नहीं रखे तो इनके लिए भी मुसीबत बनती है। ठीक है, आगे हेडिंग है इफ़ दे चीट दे कैन बी पनिश अंडर लॉ। अगर ये जो ब्रोकर हैं अपने काम में बेईमानी करें या जो है गलत हरकत करें कि किसी का नुकसान कर दें, ठीक है, तो इनको कानून फिर पनिश भी करता है। ठीक है, आगे है कंक्लूजन। अ ब्रोकर इज़ अ मिडल मैन हु हेल्प्स इन डील और ट्रांसैक्शंस। ब्रोकर एक दरमियाना बंदा होता है जो दो लोगों के दरमियान डील करवाता है या ट्रांजैक्शंस करवाता है, यानी कि पैसों की लेन देन करवाता है। ही डज नॉट ओन द आइटम बट अर्न्स मनी बाय हेल्पिंग अदर्स बाय एंड सेल। ये जो बंदा है ये उस आइटम का मुकम्मल मालिक नहीं होता और ये सिर्फ इसलिए होता है कि ये उस प्रोडक्ट को सेल करवाने में मदद करे और उस प्रोडक्ट से कुछ पैसे हासिल कर सके और दो लोगों के दरमियान डील करवा सके, बाय एंड सेलिंग की। ठीक है, आगे लास्ट हेड पॉइंट लिखा है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स लाइक पॉम ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर एक्सेट्रा। और एंड पे आपने बता देना है कि ब्रोकर की डिफरेंट काइंड्स हैं और काइंड्स के नेम इस तरह से मेंशन कर देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड बाकी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर जाएँ और प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने हर टाइप के टॉपिक्स को कंबाइन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।